आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि अंदर तक हिला के रख देती है। ये एक औरत के बेइंतहा दर्द और उसके बदले की कहानी है। तो चलिए इस कहानी के सच में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक सवाल से होती है जो आप जानते हैं सीधा दिल पर लगता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस दर्द की पहली आहट है जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाला है। तो कहानी हमें ले जाती है बेलपुर गांव। दिन के उजाले में तो एक आम सा गांव, लेकिन जैसे ही रात होती वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। और इसी गांव में था रघुवीर का घर और उसकी पत्नी अंजलि का, कह सकते हैं, कैद खाना। अंजलि के लिए शादी के पहले हफ्ते से ही सब कुछ बदल गया था। उसका घर अब वो जगह नहीं थी जहां सुकून मिले, बल्कि वो एक ऐसी जेल बन चुका था जहां हर दिन हर पल उसे मानसिक तौर पर तोड़ा जा रहा था। पूरे 8 साल, सोचिए, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये अंजलि के सब्र की, उसके दुखों की लंबाई है। और इन 8 सालों के दर्द के पीछे वजह सिर्फ एक आरोप कि वो मां नहीं बन सकती। ये था वो पहला ताना जो पहले कानाफूसी में शुरू हुआ, वो बहुत जल्द अंजलि की पहचान बन गया। समाज ने, उसके अपनों ने उसे एक ऐसा नाम दे दिया था जिसे मिटा पाना नामुमकिन सा था। और सबसे दर्दनाक बात, ये शब्द थे उसके पति रघुवीर के। वो उसके दुख पर हंसता था, उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाता था। मतलब जिस सहारे की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही उसका सबसे बड़ा जख्म बन गया था। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई जाए तो जाए कहां। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जुल्म तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसी घने अंधेरे में अंजलि ने सालों तक उम्मीद की एक छोटी सी लौ को जलाए रखा था। वक्त के साथ साथ सब कुछ और बुरा होता गया। जो ताने बातों से शुरू हुए थे वह भरी महफिल में बेइज्जती का कारण बन गए। और फिर रघुवीर का नशे में हाथ उठाना एक आम बात हो गई। लेकिन इस सब के बीच भी अंजलि ने मां बनने का सपना नहीं छोड़ा था। उसे लगता था कि बस यही एक चीज है जो उसे इस नर्क से निकाल सकती है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। डॉक्टर के ये शब्द अंजलि के कानों में पड़े तो उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। एक पल के लिए उसे लगा कि बस अब सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये उसकी आजादी थी, या उसे ऐसा लगा। पर देखिए, उम्मीद और हकीकत में कितना बड़ा फासला था। एक तरफ अंजलि सोच रही थी कि मेरे अंदर एक जान है, अब सब ठीक हो जाएगा, तो दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों की सोच बिल्कुल साफ थी। हमें वारिस चाहिए, तू तो बस एक जरिया है। उसकी सारी खुशी एक ही पल में चकनाचूर हो गई। कुछ भी नहीं बदला। गर्भवती होने के बाद भी उसके साथ वही सलूक होता रहा, वही अंतहीन काम, भारी सामान उठाना। और खाने को क्या मिलता था? बचा खुचा बासी खाना। एक तरफ उसके अंदर एक जान पल रही थी और दूसरी तरफ उसका अपना शरीर कमजोर होता जा रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बहुत ही मामूली सी बात एक ऐसे भयानक गुनाह की वजह बन जाती है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठंडे खाने को लेकर हुई एक मामूली सी शिकायत अंजलि की मौत की वजह बन गई। रघुवीर उस पर टूट पड़ा और अंजलि अपने बच्चे की दुहाई देती रही, भीख मांगती रही, और फिर सब खामोश हो गया। ये शब्द अंजलि की सास के थे। कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, बस इस बात की चिंता थी कि अगर अंतिम संस्कार किया तो गांव वालों को पता चल जाएगा। ये दिखाता है कि उस परिवार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। और इस तरह रात के अंधेरे में उसे चुपचाप खेत में दफना दिया गया। पर सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि मरते वक्त भी उसके हाथ अपने पेट पर थे, जैसे वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। एक मां का शरीर तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी ममता भी खत्म हो सकती है? हत्या के बाद की वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अब वक्त था उस अलौकिक प्रतिशोध का जो बहुत जल्द शुरू होने वाला था। उस घर की चुप्पी को तोड़ने वाली पहली दस्तक एक आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसने उस घर में रहने वालों की नींद हराम कर दी। हाँ, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज, एक ऐसा अशुभ संकेत जिसने उस परिवार को अंदर से डराना शुरू कर दिया था। ये उनके किए हुए पाप की पहली गूंज थी। आवाज के बाद अब बारी थी उस डर को आंखों से देखने की। अब वो खौफ सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि उनकी आंखों के सामने आ चुका था। उन्होंने आंगन में अंजलि को देखा, अपनी बाहों में एक बच्चे को झुलाते हुए।
ये वो मंजर था जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। अंजलि की आत्मा बदला लेने लौट आई थी और अब उनका घर एक डरावनी जेल बन चुका था। तो अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं, जहां प्रेत का यह आतंक अपने चरम पर पहुंचता है और पूरे गांव को उस भयानक सच का सामना करना पड़ता है। आखिरकार उस परिवार का अंत हो ही गया। सबके सब अपने घर में मरे हुए पाए गए, दम घुटने से। तब गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने अंजलि की कब्र ढूंढी और उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन क्या इससे सब ठीक हो गया? कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा यही है। कहते हैं कि आज भी बेलपुर के उन खेतों में अंजलि की आत्मा अपना वही अधूरा सवाल पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ जख्म कभी भरते हैं